हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओके, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओके, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब देखिएगा ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। हम बिल्कुल जड़ से डिस्कस करेंगे इसको, बिल्कुल डीपली जाएंगे। देखिएगा, ये अपने पास क्या है, एक बिजनेस है। क्या है ये अपने पास एक बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है ना। अब आप कहोगे ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं जी, वैसे तो बेसिकली हमने पढ़ी है कौन सी, एक तो होती है अपने पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, और दूसरी कौन सी होती है जी, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन तो अपनी दो ही होती है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है और कैश ट्रांजैक्शन होती है। अगर हम कोई सामान जो है वो कैश में बेच रहे हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर आप उधार पे दे रहे हो तो वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी। ठीक है। अब यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन यदि होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है वो, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने पास सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद अपने फाइनल अकाउंट्स। ठीक है ना। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक तो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, और दूसरी होती है अपने पास नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, ध्यान रखना आपने, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल कौन सी होती हैं, जो मनी से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं, मनी से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। और नॉन फाइनेंशियल, नॉट रिलेटेड टू मनी, नॉट रिलेटेड टू मनी। ध्यान रखना है। तो यहां से हम कंसेप्ट पे आते हैं, कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होती है, जो कहां पे होती है, बिजनेस के अंदर होती है, जिनको हम मनी के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मनी में जिनको मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, आपने रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये जो प्रिंसिपल है हमें ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के अंदर होंगी, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमें तो यही समझ में नहीं आता जी, कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है और कौन सी ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल है। अब देखो, अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे अब मैं कहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं, आई एम ऑनेस्ट पर्सन। ओके, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं मैं कितने रुपए का ऑनेस्ट हूं। नो, यू कैन नॉट टेल मी कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, आप ऑनेस्ट हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑनेस्टली, बट आई कैन नॉट टेल यू दैट कि आप कितने रुपए के ऑनेस्ट हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो अपने पास अपनी ऑनेस्टी होती है उसको मनी के अंदर, मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, नो। तो क्या हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, नो। ध्यान रखना है, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
योर मदर एंड फादर लव्स यू वेरी मच। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मम्मी पापा आपसे कितने रुपए का प्यार करते हैं? नो, कैन नॉट टेल मी। सो इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसलिए इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर हम बिजनेस की बात करें, एक एम्प्लॉइज है और उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है, और अचानक से किसी बात पे गुस्सा होके वो फार्म को छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। अब वो फार्म को छोड़ के चला गया तो अपने बिजनेस को लॉस होगा, लॉस तो होगा। क्या आप बता सकते हैं कितने रुपए का लॉस होगा? नो, वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। आप इसको मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, ओके, ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसी प्रत्येक ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट यह आता है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल, जैसे परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, गुड्स तो परचेज किया, इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। आप कितने रुपए का परचेज किया जी? 50,000 रुपीज का परचेज किया, तो आपने इस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर दिया। भाई हाँ, गुड्स तो परचेज किया है, बट कितने रुपए का परचेज किया है? 50,000 रुपीज का परचेज किया, ठीक है। तो आप इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अब मैं लिखता हूं जी, गुड्स सेल किया है आपने, सेल ऑफ गुड्स, ये अपनी ट्रांजैक्शन है। अब यहां पे इस ट्रांजैक्शन को भी मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। यस जी, 20,000 रुपीज का गुड्स मैंने सेल किया, सेल तो किया, बट कितने रुपए का सेल किया? ₹20,000 रुपीज का गुड्स सेल किया। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को भी हमने क्या कर दिया? मनी में मेजर कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? ये आपकी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, जिसको हमने मनी में मेजर कर दिया, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।